नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा एडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है हस्तरेखा शास्त्र में हम सहज चित्रात्मक विधि से देखेंगे, सीखेंगे और समझेंगे कि आपकी भाग्य रेखा किस पर्वत क्षेत्र से निकलकर आपको किस कर्म के माध्यम से क्या देने में सक्षम है, अर्थात तो आपकी समृद्धि देने वाली है या आपके मेहनत को निरर्थक बताने वाली है, या आपको भाग्य के रूप में यह मैं बताना चाहूँगा कि किसका आपको सहयोग प्राप्त होगा। इस वीडियो में मैं आपको यह स्पष्ट करूँगा कि शनि की जो रेखा है वह हमें किस प्रकार भाग्य के रूप में हमें साथ देगी, वह देगी कि भी नहीं देगी। ऐसे कौन से कारक हैं जो उसके दोष में वृद्धि करते हैं और ऐसे कौन से कारक हैं जो उसके दोष में कमी करते हैं। अगर शनि की रेखा हमारे हाथ में नहीं है तो ऐसा कौन सी दूसरी रेखा है जो रेखा पूरक चक्र में शामिल होती है और उसकी पूर्ति करती है। अर्थात स्पष्ट रूप से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हम यह क्लियर करेंगे कि भाग्य रेखा हमारे लिए उत्तम है या नहीं, और अगर हमें देगी तो वह क्यों देगी, उसका कारण क्या है, और किस वजह से वो हमें दे रही है, और कितना देगी उसका कारण क्या है, और हमें कितना किसके माध्यम से देगी तो उसका कारण क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम जानकर स्पष्ट करेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि व्यक्ति अपनी भाग्य रेखा को या अपने हाथ को पूर्णतः खुद देखने में सक्षम हो, वो हर चीज़ को देखकर समझ सके। मेरा उद्देश्य जो भी यह वीडियो देख रहा है वो समझ सके कि भाग्य रेखा कैसे काम करती है, उसके हमें फल कैसे मिलेंगे, किसके माध्यम से मिलेंगे और क्यों मिलेंगे, जिससे कि कोई हर साधारण व्यक्ति, क्योंकि मुझे इसको सीखने में बहुत हाथ पैर मारने पड़े, किसी ने नहीं सिखाई, लेकिन मैंने अपने स्वयं ज्ञान से इसको सीखा है और मैं आपको इसको प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप इसे सीख सकें और समझ सकें कि हमें कैसे प्रिडिक्शन करना है, क्यों हमारे प्रिडिक्शन गलत होते हैं और क्यों हमारे प्रिडिक्शन सही होते हैं। मैं आपको भाग्य रेखा के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। भाग्य रेखा है क्या? मैंने आपको जो चित्र प्रदर्शित कर रखा है उसमें 1 से लेकर 11 तक जो रेखाएं दिखा रखी हैं वो विभिन्न क्षेत्रों से, अर्थात विभिन्न क्षेत्रों से तात्पर्य यहाँ पर मेरा यह है कि विभिन्न पर्वत है जो मैंने आपको पेन से बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि, बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत, चंद्र पर्वत, मंगल पर्वत का पहला क्षेत्र, मंगल पर्वत का द्वितीय क्षेत्र, और इन दोनों के बीच में मंगल के मैदान के रूप में नीचे मणिबंध रेखा के पास केतु पर्वत के रूप में ये दर्शा रखे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि भाग्य रेखा इन्हीं क्षेत्रों से निकलने वाली है। लेकिन भाग्य रेखा उसी को माना जाएगा जो मैंने शनि पर्वत लिख रखा है और जहाँ पर यह रेखाओं का गुच्छा आकर मिल रहा है, अर्थात शनि पर्वत के नीचे जो मध्यमा अंगुली के नीचे और शनि पर्वत का क्षेत्र है वहाँ पर यह रेखा पहुँचनी ही चाहिए, जब भी वह रेखा भाग्य रेखा कहलाएगी। अगर किसी भी पर्वत से निकलकर यह रेखा शनि पर्वत क्षेत्र पर ना पहुंचे और मध्यमा के नीचे नहीं पहुंचे तो आप ये मान के चलिए वह सिर्फ उस क्षेत्र की प्रभावी रेखा है जो एक पर्टिकुलर समय पर ही और पर्टिकुलर लोगों के सहयोग देने से ही एक समय पर काम करेगी। वह भाग्य के रूप में परिवर्तित या भाग्य के रूप। यहाँ 2 चीज़ें सीख गए कि भाग्य रेखा का उद्गम कहाँ पर है और उसे भाग्य रेखा क्यों कहा जाता है। अब दूसरी, भाग्य रेखा में यह क्लियर कर लें कि उत्तम भाग्य रेखा कौन सी होती है। वह भाग्य रेखा जो पूर्ण है, जो शनि पर्वत के क्षेत्र तक या मध्यमा अंगुली के नीचे तक पहुँच रही है, वह पतली हो, गहरी हो और शाखान्वित जरूरी हो। यहाँ पर ये बात दिमाग में आप स्पष्ट कर लें। अगर शनि की रेखा सीधी एक रेखा के रूप में है और वह शनि पर्वत पर पहुँच रही है तो वो दुर्भाग्य का सूचक होती है, व्यक्ति भाग्य का दास माना जाता है। शाखान्वित रेखा बीच में से कटकर फिर उससे रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुंच रही है तो वह उत्तम भाग्य रेखा मानी जाती है। अब यह 2 चीज़ें आपके सामने मैंने स्पष्ट कर दी, भाग्य रेखा कहाँ से निकलेगी और वह कौन सी भाग्य रेखा कहलाएगी, और दूसरा कि वह उत्तम कैसे होगी। भाग्य रेखा किस पर्वत क्षेत्र से उद्गम होती है इसको हम समझ लेंगे। सबसे पहले अगर जो मैंने आपको पहला चित्र दिखाया है वह पहले नंबर से दर्शाया हुआ त्रिभुज से, अगर भाग्य रेखा कहीं से भी त्रिभुज से निकलकर शनि पर्वत क्षेत्र मध्यमा के नीचे पहुंचती है तो जातक अपनी प्रतिभा से उन्नति प्राप्त करता है। वह पहले कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और फिर वह स्वतंत्र व्यवसाय व कर्म करता है और अपना नाम, फेम सब कुछ प्राप्त करता है। दूसरी रेखा जो दूसरे नंबर से मैंने आपको चित्र में दर्शा रखी है, आप उसे सावधानी से देखें। जीवन रेखा जो पूर्णतः जीवन रेखा से अगर रेखा निकल रही है तो वह पूर्णतः स्वयं निर्मित होता है, पैतृक संस्कारों से युक्त व्यक्ति होता है और पारिवारिक मूल्यों से युक्त होकर वह काम करता है। उसमें आकांक्षा सतत होती है, वो सतत प्रयत्नशील होता है और अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करता है। यदि यह रेखा दोष युक्त है तब आप ये मान के चलिए जातक उचित अनुचित कार्य को अपने क्षेत्र में शामिल करता है, वह लड़ाई झगड़े युक्त होता है तथा वह भिन्न कार्य के झगड़ा करने वाले कार्य, वैसा गमन वाले कार्य या नशीली चीज़ों के सेवन से कार्य करता है।
तीसरा, अगर यह रेखा दोष रहित है तो जातक अपने कुटुंब की प्रतिष्ठा पर आँच न आए ऐसा कोई काम नहीं करेगा। वह अपने नाम के साथ साथ अपने परिवार का भी यश करेगा। इसके साथ हमें यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं कि अगर यह रेखा है तो आप ये मान के चलिए कि जातक संघर्ष कर ही जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। संतोषजनक जीवन उसका 35 साल के बाद ही उसे प्राप्त होता है। रेखा जीवन रेखा से निकलकर कुछ दूर ही समाप्त हो जाती है तो उस कालखंड के ख़त्म होने के बाद ही उसे सफलता मिलती है। और भौतिकवाद सफलता में किसी निकट संबंधी का हाथ होता है। इसके अलावा जो मैंने आपको दिखा रही है जीवन रेखा, यह जीवन रेखा अगर मणिबंध के पास से निकलती है तो आप यह माने जन्म उसका ऊंचे कुल में होता है। ऊंचे कुल से यहाँ तात्पर्य यह माना जाए कि वह संपन्न परिवार में होता है जहाँ उसका पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से होता है। वह ईमानदार व कर्मठ होता है और अपने परिश्रम और योग्यता के दम पर धन यश कीर्ति जरूर प्राप्त करता है। वह प्रतिभाशाली और सौभाग्यशाली होता है। यदि यह जीवन रेखा के पास से शनि क्षेत्र से निकलती है तो जातक उत्तम श्रेणी, जातक बुद्धिमान, विवेकी और अपने कर्मों से महान होता है। वह महान विचार युक्त होता है। तीसरा, आगे जो इसमें आपके मस्तिष्क रेखा से जो भाग्य रेखा निकल रही है तो आप ये मान के चलें कि जातक का भविष्य 35 वर्ष के बाद ही परिपक्व होता है, अर्थात पहले 30 वर्ष के बाद ही उसे कर्मों का फल मिलता है। जातक दिमाग से या मातृकुल अर्थात उसके मदर के किसी संबंधी या किसी के सहयोग की वजह से उसका भाग्य बनता है। चौथा, हृदय रेखा से निकलने वाली अगर रेखा जो निकल रही है, अगर वहाँ से भाग्य रेखा निकलती है, वह शनि पर्वत पर पहुँचती है तो जातक 52 से 55 साल के बाद ही सफलता प्राप्त करता है। उससे पहले वह मेहनत करता है और यह मेहनत उसको किसी स्त्री के सहयोग से ही प्राप्त होती है। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र से निकलने वाली भाग्य रेखा अगर हृदय रेखा पर रुक जाती है तो आप ये मान के चले कि वह अनुचित प्रेम संबंधों के कारण अपने कैरियर को चौपट कर देता है। यदि वह रेखा भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर पहुंच जाती है और मस्तिष्क रेखा पर रुक जाती है तो वो यह माने कि आप जातक अल्प बुद्धि और अपने विवेकहीन विचारों की वजह से अपने कर्म वृत्ति को चोट पहुँचाता है या उसे नुकसान पहुँचाता है। मैंने जो चंद्र पर्वत दिखाया है, इससे अगर भाग्य रेखा निकलकर शनि पर्वत पर पहुँच जाती है तो जातक मनमोजी, राजनीतिक जीवन में अपने सफलता प्राप्त करने वाला या राजनीतिक को अपने कर्म क्षेत्र में इस्तेमाल करने वाला या कर्म क्षेत्र में अपनी राजनीति से काम करवाने वाला, बुद्धिमान, नौकरी पेशा व कलात्मक पेशा से युक्त होता है। चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर यदि विवाह के बाद ही भाग्योदय को दर्शाती है, अगर यह दर्शाती है कि जातक का महिला मित्र या किसी जन समूह के सहयोग से, सुझाव से या उसकी वित्तीय सहायता से भाग्योदय होता है। स्त्री जिस भी घर में जाती है, जिसके हाथ में रेखा होती है, वह स्त्री जिस भी घर में जाती है उसकी उन्नति होती है, लेकिन विवाह के उपरांत उसके घर में अशुभ घटनाएं जरूर होती हैं। चित्र में मैंने जो 7A और 7B के रूप में जो मंगल क्षेत्र से निकलने वाली जो रेखाएं आपको दर्शा रखी हैं, वह रेखाएं क्रम से प्रारंभिक जीवन का कठिनाईपूर्ण होना और बड़े संघर्ष के बाद ही सफलता प्राप्त होने का सूचक होता है। अंगूठे के समीप से निम्न मंगल से जो भाग्य रेखा निकलती है वह जातक को उत्तम धार्मिक और संघर्षपूर्ण जीवन प्रदान करती है। जातक गतिमान वस्तु का या सहायक क्षेत्र में या द्वितीयक ऊर्जा क्षेत्र में काम करता है। और अगर यह रेखा मध्य क्षेत्र अर्थात मंगल और उच्च मंगल और निम्न मंगल के मध्य क्षेत्र में हथेली के मध्य से निकलती है तो जातक बहुत संघर्ष करने के बाद अपना भविष्य सेल्फ मेड बनाता है। सातवां, भाग्य रेखा अगर भाग्य रेखा से ही निकले तो यह माने जिस कालखंड में यह निकलती है वहाँ अचानक भाग्योदय और विशेष सफलता का सूचक होती है। मैंने जो चित्र में शुक्र पर्वत बता रखा है वहाँ से भाग्य रेखा निकलती है तब यह मानक चलें कि जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है और उसके भाग्य में रिश्तेदारों का काफ़ी सहयोग होता है। उसके साथ साथ वह घर की जिम्मेदारियों को निभाता हुआ भी अपने भाग्य का निर्माण करता है। नवा, जो मैंने सूर्य पर्वत या सूर्य क्षेत्र दिखा रखा है, अगर वहाँ से कोई रेखा भाग्य रेखा की ओर या शनि पर्वत पर पहुँचे तो अब आप ये मान के चलिए कि जातक का अकस्मात भाग्योदय होता है, उसे प्रसिद्धि यश प्राप्त होता है। ऐसा जातक सहसा या अचानक प्रसिद्धि प्राप्त करता है।
10वां, हथेली के मध्य से, जो मैंने इसमें आपको 10 नंबर से दर्शा रखा है, जिस कालखंड में रेखा उदय होती है वह जातक के भाग्य को चमकाने का काम करती है। उससे पहले जातक का भाग्य बीमारी के कारण या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण नहीं बन पाता है, उसके बाद ही उसका भाग्य चमकता है। अब तक 3 चीज़ें क्लियर कर दी। पहला तो भाग्य रेखा, किसे हम भाग्य रेखा कहेंगे। दूसरा, उसका उद्गम क्षेत्र क्या होगा, तथा उद्गम क्षेत्र के साथ साथ मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया कि किसके माध्यम से या किसके सहयोग से हमारा भाग्य बनेगा। इसमें मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, अगर भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है तो जातक स्वयं के प्रयासों से या पिता से सहयोग से भाग्य बनाता है। अगर हृदय रेखा से निकलती है तो किसी स्त्री के सहयोग से, मस्तिष्क रेखा से निकल रही है तो अपने मातृकुल से या स्वयं की बुद्धि से, अगर चंद्र पर्वत से निकल रही है तो विवाह के बाद से या किसी स्त्री के माध्यम से या जन समूह के माध्यम से या जनता के माध्यम से सहयोग, सुझाव या आर्थिक या वित्तीय मदद के माध्यम से अपना कैरियर बनाता है। अगर शनि पर्वत से रेखा निकल रही है तो जातक खुद पैदाइशी भाग्य लेके आता है और अपने भाग्य का निर्माण करता है। अगर शुक्र पर्वत से निकल रही है तो जातक अपने सहयोगी रिश्तेदारों के सहयोग से भाग्य बनाता है। और मंगल से रेखा निकल रही है तो संघर्षपूर्ण जीवन जीता है और खुद के मेहनत के दम पर या फिर एनर्जी को डेवलप करके वह अपने भाग्य को बनाता है। हम यह सीखेंगे कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा है तो हमें भाग्य रेखा का फल नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा। अगर हमारे हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो कौन सी रेखा उसकी पूर्ति करेगी। और हमारे भाग्य में अगर भाग्य रेखा है और उसमें दोष है तो क्या उस दोष को दूर करने के उपाय हमारे हाथ में है। और अगर उसमें दोष है तो कौन सी चीज़ें हैं जो उसके दोष को वृद्धि करती हैं। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर कर लें कि अब तक जो मैंने बताया वो चीज़ें आपके हाथ में है। तो अब हम ये देखेंगे कि उसका फल कैसे मिलेगा। पहली बात, अगर आपके भाग्य में या आपके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भाग्य रेखा की पूर्ति सूर्य रेखा करती है। अगर सूर्य रेखा भी आपके हाथ में नहीं है तो उसकी पूर्ति स्वास्थ्य रेखा करती है, वही भाग्य रेखा कही जाती है। और अगर स्वास्थ्य रेखा भी नहीं है, सूर्य रेखा भी नहीं है, तो आप भाग्य रेखा भी नहीं है तो आपके हाथ में मंगल से निकलकर विभिन्न पर्वत क्षेत्रों को जाने वाली अगर राहु रेखा भी है तो वह भाग्य रेखा का काम करेगी। इस प्रकार भाग्य रेखा नहीं होने पर यह जो रेखा पूरक चक्र है इसकी सहायता से आप ये जान सकते हैं कि कौन सी रेखा आपकी भाग्य रेखा के रूप में आपका सहयोग देगी। उसका फल भाग्य रेखा के समान ही लेकिन एक पर्टिकुलर समय और एक पर्टिकुलर ताकत तक निश्चित होता है। ने रेखा पूरक चक्र तो पढ़ लिया, अब हम ये देखेंगे कि हमारे हाथ में भाग्य रेखा होते हुए भी हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। तो हम ये देखेंगे कि जो मैंने आपको 2 नंबर से दोष वृद्धि चक्र बता रखा है, अब उसमें हम देखेंगे, उसमें हम 3 रेखाएं देखेंगे, जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। अगर ये तीनों रेखा ही नकारात्मक चिन्हों से युक्त या अविकसित, अपूर्ण, टूटी हुई या विपरीत स्थिति में है तो आप ये मान के चलें भाग्य रेखा आपके मजबूत होते हुए भी वह दोषपूर्ण होगी और आपको पूर्ण फल देने में वह सक्षम नहीं होगी। उस स्थिति में हमें उस रेखा से संबंधित बल वृद्धि के कर्म करने चाहिए और उस दोष क्रम को दूर कर हमें भाग्य रेखा की दोष को दूर करना चाहिए। हृदय रेखा है तो अगर दोषपूर्ण है तो हमें स्त्रियों के प्रति हमारे व्यवहार को सामान्य, कोमल और शुभ रखना चाहिए। मस्तिष्क रेखा है तो हमें मातृकुल के सदस्यों के प्रति और हमारे दिमाग को शांति से काम करना चाहिए। अगर जीवन रेखा है तो हमें हमारे स्वयं के निर्णय शांति से लेने चाहिए और हमारे पितृपक्ष, हमारे पिता से जुड़े हुए कुल में लोगों की सम्मान करना चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए, जिससे कि हम हमारे भाग्य रेखा के दोष को दूर कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में हम नहीं करते हैं तो यह दोष वृद्धि होता है। तीसरा, अगर शनि रेखा पर दोष है तो उसके लिए आपके हाथ का अंगूठा भी जिम्मेदार है। अगर आपका हाथ का अंगूठा छोटा, मोटा और घूमने वाला नहीं है अंगूठे के अक्ष पर, तो ये मान के चलिए आपके हाथ में शनि का दोष विराजमान है। शनि दोष को दूर करने के लिए आपको मैंने दोष वृद्धि चक्र में बता दिया है कि आपको क्या करना है। इसके अलावा शनि के दोष को दूर करने का काम अंगूठा करता है। अंगूठा लंबा है, पतला है तथा वह अंगूठे के अक्ष पर बहुत घूम सकता है, खुला है, तो आप ये मान के चले कि वह आपके शनि रेखा के दोष को दूर करने में सक्षम है।
साथ ही मैं आपको एक छोटी चीज़ और बताता हूँ, जो 4 नंबर पर मैंने इसमें दर्शा न रखी है, उसमें आप ये जानकर चलिए कि आपका हाथ अगर कोमल है और सॉफ्ट है तो वह आप ये मान के चलिए कि आप भाग्य रेखा आपको मानसिक कर्म क्षेत्र में ले जाएगी। अगर आपका हाथ कड़ा है, टाइट है, तब आप ये मान के चलो कि आप शारीरिक वृद्धि के क्षेत्र में या तकनीकी क्षेत्र में, जहां आप हस्त के रूप में हस्तकला निपुण होते हैं, उन क्षेत्र में आप अपने भाग्य का आजमाइश करेंगे और वहां नाम, यश, पैसा, समृद्धि प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आप यह जान सकते हैं कि आपकी भाग्य रेखा, और जान पाएंगे कि आपकी भाग्य रेखा से आपको फल मिलेगा या नहीं, या किसके माध्यम से आपको फल मिलेगा और कितना फल मिलेगा। यह आप इस चित्र से जान सकते हैं। धन्यवाद।